क्या तुमने कभी सोचा है अगर एस बी यू आई डेनियल लास्ट का विलन निकल जाए तो उसका सामना कौन कर सकता है? क्योंकि एज वी ऑल नो एस बी यू आई डेनियल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है एंड लास्ट तक आते आते एंड ऑफ द सीरीज में वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अपना फुल पोटेंशियल में वो यू आई यूज़ कर सकता है एंड अपना यूनिक पाथ भी। एंड हमें जैसा कि पता है उसका बॉडी परफेक्शन है, यानी हर एक चीज़ उसके अंदर अवेलेबल है जो एक परफेक्ट बॉडी के अंदर होनी चाहिए, यानी स्टेमिना, एंडोरेंस से लेकर सारी चीज़ें। बस उसके पास एक चीज़ की कमी थी जो है यूनिक पाथ, एंड वो भी आई थिंक यूनिक पाथ का वो यूनिक पाथ डेनियल यूज़ करने वाला है अपने बड़े बॉडी के अंदर, क्योंकि छोटी बॉडी कैपेबल नहीं है दो पाथ के। सो इतना ज़्यादा पावरफुल बनने के बाद एंड में उसका सामना कौन कर सकता है? देखो वो विलन नहीं बनने वाला, लेकिन अगर वो बन जाता है तो इन केस। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के बारे में, यानी ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन हम व्हाट इफ के बारे में बात करेंगे। सो इस पूरे पार्ट को हम दो सेगमेंट में बात करेंगे, यानी पहले जो नॉर्मल फाइटर्स होने वाले जिनको हम जानते हैं यानी सेकंड जनरेशन के, एंड फर्स्ट जो कि टॉप टियर फाइटर्स होंगे जो शायद से यूएस डेनियल को हरा सकते हैं मिलके। सो सेगमेंट नंबर 1। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो सेकंड जनरेशन के टॉप टियर फाइटर्स हैं उनके बारे में। इस सेगमेंट में मैं कुछ कैरेक्टर्स को लेने वाला हूँ। उनमें से सबसे पहला नाम है एली जैंग का, उसके बाद जेक का, देन हमारे विंजन, वास्को, सैम्यूल, जेरी, वैरन, जैक, ओजी डेनियल, जोहान। सो इन सब कैरेक्टर्स को मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। हाँ मैं जानता हूँ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने उन कैरेक्टर को चूज़ किया है जो मिल के ईओस डेनियल का सामना कर सकते हैं, वरना इनमें से और जो नहीं कर सकते मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं अगर ये मिल के ईओस डेनियल से फाइट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें एली जंग के बारे में, सो एली जंग एनिमल इंस्टिंक्ट पे फाइट करता है, यानी उसका बीस्ट मोड है जो कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि गन को भी उसने मार्क दे रखा है दो बार, वो भी हंट फॉर गन वाले आर्क में भी। एंड हम बात करें स्टेमिना के बारे में, तो स्टेमिना भी एली जंग की बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैंने ये कहा है कि उसका स्टेमिना ज़्यादा है तो कोई प्रूफ तो होगा। हाँ, जब बेसमेंट वाले हल्क से वो फाइट कर रहा था उसने अकेले ही बहुत देर तक उसको रोका हुआ था, जिससे गो किम ने भी इस फाइट किया था, तो गो किम बहुत नेक्स्ट लेवल का है, तो यानी जब उसको एली ने रोक लिया इसका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर हम मान के चले ईओस डेनियल का फाइट होता है एली जैंग से, तो यहाँ पे एली जैंग शायद से थोड़ा सा डैमेज ले कर सके ईओस डेनियल पर पर्सनली मुझे नहीं लगता ईओस डेनियल पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे डैमेज लैंड होने वाला है जैसे उसने गन पे किया था, क्योंकि ईओस डेनियल बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है एंड उसके पास यूआई मोड भी रहेगा, यूनिक पाथ भी रहेगा, तो शायद से उस पर लैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एली जंग के लिए। एंड अगर हम बात करें जेक की, तो जेक के पास देखो कन्विक्शन भी है, लेकिन अभी तक उसने उसको मास्टर नहीं किया है। हालांकि जो जेक की इंडोरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, हमने इंचर वाले आर्क के अंदर देखा था कि उसके चेस्ट के अंदर डंडी घुसा दिया था उसने, लेकिन उसके बाद वो सर्वाइव कर गया था उसको। एंड जेक का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉग है, तो एंड ऑफ द सीरीज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग बनने वाला है। हालांकि अगर वो ईओस डेनियल पर अटैक करेगा तो उसके बाद भी ईओस डेनियल पे वो बहुत अच्छा खासा चीज़ें लैंड कर सकता है, पंच वगैरह अपने जो उसका जो कन्विक्शन है, लेकिन उसके बाद भी ईओस डेनियल हारने वाला तो नहीं, क्योंकि एज वी ऑल नो वो चीज़ों को कॉपी भी कर सकता है। हाँ, वो कन्विक्शन को कॉपी शायद ना कर पाए, बट उसके बाद भी वो चीज़ों को कॉपी कर सकता है, एंड शायद से वो दूसरा मूव यूज़ करके शायद से उसको हरा सकता है, यानी ईओस डेनियल फिर से यहाँ पे विनर हो सकता है। सो अगर अब बात करें हम वास्को के बारे में, तो वास्को ब्रैक डेक के जो फॉरबिडन टेक्निक्स है उनको पूरी तरीके से अगर मास्टर भी कर लेता है, उसके बाद भी जो ईओस डेनियल है वो उसका मूव को कॉपी करके बहुत परफेक्टली उसी की तरफ मारने वाला है, यानी वास्को भी यहाँ क्लियरली नहीं जीत सकता। अगर हम बात करें विंजन के बारे में, तो विंजन के पापा कौन थे? मुजिन जिन, जो कि एक लेजेंड है, यानी गैपरंग के राइवल कहा जाता है, एंड उनका जो मेन पावर था वो था सीसीरियम, यानी वो सीसीरियम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते थे, जो कि सियोंगजी भी यूज़ करता था। तो अगर विंजन सियोंगजी के लेवल या मुजिन जिन के लेवल पर जा सकता है तो उसके बाद वो टक्कर दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ईओस डेनियल को सीसीरियम से हरा सकता है। एंड अगर हम बात करें सैम्यूल के बारे में, तो सैम्यूल नो डाउट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉग है, एंड उसने इंचर वाले आर्क में अपने आप को अपग्रेड भी किया था हल्क की तरह, बट यहाँ पे भी सैम्यूल नहीं जीतने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने जब पहली बार देखा था सैम्यूल वर्सेस यूआई डेनियल, तो यूआई डेनियल ने अकेले सैम्यूल और जेक को दोनों को मारा था, एंड जोहान को भी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि यूआई डेनियल अपने ओपोनेंट के पावर से एडजस्ट करता है, यानी वो जो सैम्यूल से लड़ रहा होगा, जेक से लड़ रहा होगा, तो उनके पावर लेवल के हिसाब से लड़ रहा होगा, उसके बाद भी उसने उनके पावर लेवल के हिसाब से उनको हरा दिया। यहाँ पे सैम्यूल टक्कर तो दे सकता है, बट ईओस डेनियल से जीतने वाला तो बिल्कुल नहीं है। भले ही वो क्रेजी मोड में भी चला जाए तो क्रिटिकल हिट ईओस डेनियल को तो नहीं दे सकता, क्योंकि ईओस डेनियल के पास क्रेजी मोड भी है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अब यूआई डेनियल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जेरी के बारे में कैसे बात ना करें? सो जेरी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉग है, एंड हमें पता है उसके पापा कौन थे। सो अगर फुल पोटेंशियल पे फाइट करता है ईओस डेनियल से, तो यहाँ पे जो जेरी रहेगा वो थोड़ा सा टक्कर दे सकता है उसको, थोड़ा सा मैं कहता हूँ 30-20% टक्कर दे सकता है, एंड 30-20% डैमेज दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चल के आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो मैं आगे वीडियो बताने वाला हूँ उसकी वजह से। अब देखो जितने भी फाइट्स मैंने अभी बताए उसके अंदर जो क्लियरली विनर होने वाला है वो है अपना ईओस डेनियल, लेकिन सेगमेंट 1 के अंदर ही मैंने ऐसे 2 फाइटर्स को चुना हुआ है जो ईओस डेनियल को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल डैमेज दे सकते हैं अगर वो डुओ में काम करे तो, एंड उसमें से एक कैरेक्टर ब्रूटल डैमेज दे सकता है अकेले ही, लेकिन अगर वो डुओ में काम करेंगे तो और ज़्यादा ब्रूटली डैमेज कर सकते हैं ईओस डेनियल को। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ जैक के बारे में। तो जैक बॉक्सर है,
उसका जो मेन जो पावर है वो है आयरन फोर्ट्रेस। तो अपने आयरन फोर्ट्रेस को मास्टर करके डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है अपनी टीम को। लेकिन अगर वो अटैक भी करेगा, अटैक वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। लेकिन हमें पता है पहले ही ओजी डैनियल ने बॉक्सिंग यानी कॉपी करके रखा हुआ है एंड उसको बॉक्सिंग आता भी है एंड अपने यूआई डैनियल को भी बॉक्सिंग आता है ऑब्वियसली। तो वो शायद आयरन फोर्ट्रेस को ना तोड़ पाए या फिर तोड़ भी पाएगा। तो आई थिंक जो अपना जैक है वो उसको थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है। सो अब हम बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में, 2 कैरेक्टर जो सेगमेंट 1 में है जो कि बहुत ब्रूटल डैमेज दे सकते हैं ईओस डैनियल को। सो वो है ओजी डैनियल एंड जोहान सियोंग। सो हमें पता है दोनों के पास खुद का यूनिक पाथ है एंड दोनों ने ही अभी तक पूरी तरीके से इसको मास्टर नहीं किया है। जोहान ने थोड़ा बहुत इसको मास्टर कर लिया है, उसको आइडिया लग गया है, लेकिन अपना जो डैनियल है, ओजी डैनियल, उसने अभी तक मास्टर नहीं किया है एंड उसका बॉडी भी अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है अपना उसका ओरिजिनल बॉडी, क्योंकि जेम्स ने कहा था कि उसका बॉडी परफेक्ट नहीं है, आगे चल के परफेक्ट बन सकता है एंड उसका यूनिक पाथ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर वो उसको मास्टर कर लेता है तो वो मूव्स का जो है वो सामने वाले ओपोनेंट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो कहाँ पे मारने वाला है। प्लस वो उसके डिफेंस को देख के उसके डिफेंस को तोड़ के वहाँ पे अटैक भी कर सकता है, वो भी क्रिटिकल हिट। वेयर जो जोहान है उसका यूनिक पाथ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसने जितने लोगों को अभी तक कॉपी किया होगा उनके जो स्किल्स को परफेक्ट वे में यूज करके मल्टीपल अटैक कर सकता है अपने पैटर्न के थ्रू। लेकिन बस यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ओजी डैनियल के पास जो प्लस पॉइंट है डिफेंस को तोड़ के अटैक करने वाला, अपने जो जोहान उसके पास नहीं है। यानी जोहान अटैक तो कर सकता है मल्टीपल अटैक्स पर वो डिफेंस उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है एंड उसका इंड्योरेंस भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि गन ने पहले भी कहा था जोहान को कि तुम्हारा इंड्योरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें अपने इंड्योरेंस पे काम करना चाहिए। सो अगर ओजी डैनियल प्लस यहाँ पे जोहान अपने जो यूनिक पाथ है उसको मास्टर करने के बाद यहाँ पे फाइट करते हैं ईओस डैनियल पे, तो बहुत ब्रूटल अटैक उस पर कर सकते हैं एंड ब्रूटल डैमेज भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने ओजी डैनियल के पास यूआई मोड भी है। सो होप करता हूं आपको पहला सेगमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सेगमेंट के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा ही टॉप टियर के फाइटर्स हैं। सो सेगमेंट नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं जेम्स ली, गन, कीते एंड गो। सो आप सब ने यूआई डैनियल वर्सेस गन की फाइट तो देखी होगी, लेकिन उसमें वो बिल्कुल फेयर फाइट नहीं था, क्योंकि गन पहले बहुत सारा डैमेज लेके आया था एंड अपना यूआई डैनियल के पास ज़्यादा डैमेज लगा भी नहीं था थोड़ा भी। सो इस वाले सेगमेंट में हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे एंड थोड़ा सा हम इसको परफेक्ट वे में रखेंगे ताकि ईओस डैनियल से फेयर फाइट हो सके। वेल ऐसा आपको लगा था कि ऐसा होगा? एक ही वीडियो में इतने सारी चीज़ आप देखोगे तो कैसा होगा? देखो इस वाले वीडियो में जितने कैरेक्टर्स को मैंने ऐड किया चलो वो तो ठीक है, लेकिन जेम्स, कीते, गन, गो, ये सब बहुत ज़्यादा ही फेवरेट कैरेक्टर्स हैं एंड सबके फेवरेट तो है, मेरे ही फेवरेट है। तो मैं इनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे ईओस डैनियल वर्सेस ये सारे लोगों को मैच हो एंड हम प्रॉपरली बात कर सके उसके बारे में। एक ही वीडियो में जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में कोई मतलब नहीं है। सो इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब तुम लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। अगर नहीं आएगा पसंद तो कोई बात नहीं, मैं इसका पार्ट 2 नहीं लाने वाला, क्योंकि फ्री में तुम लोग गुस्सा करो और मैं फिर ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहता। दैट्स वाई। सो इफ़ यू वांट तो मैं बना दूंगा वीडियो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे। वेल कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।